Hey guys, hello and welcome to my channel that is Vibe with Rosh. और I know I am too much late. बहुत दिनों के बाद मैं ऑन ऐसे स्टोरी बहुत दिनों के बाद आई हूँ मैं, आई नो। और थे मेरे कुछ काम भी थे और आई वॉज बिजी इन माई लाइफ, सो उतना टाइम नहीं मिला, पर अभी टाइम मिला है तो आई वॉन्ट टू शेयर यू द स्टोरी ऑफ माई ग्रैंड माँ। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं क्योंकि ये स्टोरी बहुत बड़ी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो, गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक और कमेंट भी करो, ओके। सो ये स्टोरी है 1965 की, जब मेरी माँ बॉर्न हुई थी। तो ये स्टोरी है कोयना। अगर आपको पता नहीं कोयना कहाँ है, क्या है इसकी हिस्ट्री, डू गूगल सर्च कोयना डैम का जो भी है वो आप गूगल कर सकते हो। उस टाइम वहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत आते थे एंड लॉट ऑफ लाइव्स गॉट किल्ड दैट टाइम। बहुत जानी जा चुकी थी तब तक। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक रूल किया था कि आप रात को बस बाहर सोया करो, क्योंकि ये जो अर्थक्वेक्स का जो माहौल था वो बहुत डरावना था। और दैट टाइम कैसे कोई इतना आजकल कैसा यू हैव सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी कि यू एक्चुअली नो कि कब क्या होने वाला है, पर उस टाइम वैसे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी और वो छोटा सा गांव था। सो वो लोगों ने क्या डिसाइड किया कि लेट अस स्लीप आउटसाइड ओनली एट नाइट, क्योंकि रात के टाइम में ही ज़्यादा अर्थक्वेक्स की संभावना होती है। तो सब लोग रात को सब ने डिसाइड किया, सब तब उस टाइम ऐसा था माहौल ना सबका, सब दे वेर वेरी फैमिलियर नहीं, सब नेबर्स भी थोड़े फैमिली के जैसे रहते थे वो लोग। सो सब ने डिसाइड किया कि चलो हम बाहर ही सोते हैं। और वो महीने भी मार्च में के थे तब, तो वो वैसे ही इट वाज हॉट क्लाइमेट। तो सब ने डिसाइड किया कि लेट्स स्लीप आउटसाइड ओनली। जो घर के बाहर आंगन रहेगा वहाँ पे ही सोते हैं। नहीं तो एक एक मतलब लेडीज़ का ग्रुप था, जेंट्स का ग्रुप था, बच्चों का, ऐसा ग्रुप बनाकर वो सोते थे। तो पहले दौरान वैसे कुछ उनको फील नहीं हुआ, सब लोग सोते थे, एंजॉय करते थे, सब अच्छा चल रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि अभी इतना छोटा सा गांव है तो सबको सबके बारे में पता रहता था कि ये कौन है, वो कौन है, ये किसका बच्चा है, ये किसका बच्चा है, ये सब सब पता था सबको। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि मेरी जो ग्रैनी की फ्रेंड थी, उसका लड़का, ही मस्ट बी 20 ईयर्स ओल्ड, समथिंग 20 और आसपास 16, नॉट 16 बट एक 19-20 के आसपास रहेगा उसका एज। तो एक दिन दूसरे दिन सवेरे सब उठते हैं और दे वेर शॉक्ड कि वो लड़का नहीं था। तो उसकी माँ थोड़ा टेंस, ऑब्वियसली शी विल बी टेंस कि रात को तो ऐसा क्या हुआ कि रात को तो हमारे साथ सोया था, अभी सवेरे किधर गया। मतलब घर गांव में बहुत डरावना ऐसा माहौल हो गया कि क्या अचानक से हो गया, किधर गया बेटा ये। तो उसकी माँ को क्या लगा, वो गांव के थोड़ा सा बाहर एक कुआं था। वॉट शी फेल्ट कि ने क्या, एक बार देख लेती हूँ अगर कुछ हुआ होगा तो। सो शी गोज एंड सी, वो जाके देखती है तो कुएं में उसका बेटा मरा दिखता है उसको। सो वो बहुत टेंस्ड माहौल हो चुका था तब तक। तो उसको कैसे तो कंट्रोल करते हैं, उसके डैड को ये को सबको बुलाते हैं, तो उसकी डेड बॉडी निकालते हैं, सब होता है, उसका जो क्रियाक्रम रहता है वो सब हो जाता है। तब उनको जाके पूछते हैं ना कि क्या हुआ ऐसा कि इसने ऐसी जान, तब तक लोगों के दिमाग में ऐसा ही था कि इसने अपनी खुद की जान ले ली है, बिकॉज द बॉडी वॉज फाउंड इन वेल। सो तब वो औरत बोलती कि नहीं हमारा, और सबको पता भी रहता है वो लड़का कैसा है क्या है, और इनका और उसका रिलेशन भी अच्छा रहता है, लड़के का और उसके माँ बाप का, उसके भाई बहनों का रिलेशन भी अच्छा रहता है। वो लड़का ऐसा कुछ कर सकता है ऐसा सब किसी को लगा भी नहीं था, पर हो चुका था अभी। तो सबको लगता है कि कुछ तो रहेगा इंटरनल मैटर जो बच्चे ने बताया नहीं रहेगा, और ऐसा सोच के सब थोड़े दिन गुजर जाते हैं।
थोड़े दिनों के बाद वापस से एक और लड़का ऐसे ही गायब होता है एंड ही वॉज फाउंड इन दैट वेल डेड अगेन. नाउ द थिंग्स स्टार्ट गेटिंग सस्पिशियस. अभी यहाँ पे सस्पिशियस होना स्टार्ट होता है बिकॉज दिस टाइम ये जो भी हुआ है, ये 2 लड़के एक साथ खुदकशी तो नहीं कर सकते. तो आई एम सॉरी, मेरे हम बाल बार बार हाथ मेरे बार बार बालों में जाते, सॉरी. तो इस वो लोग ऐसे सोच में आते कि क्या हो रहा है, 2 जान अब तक जा चुके, वैसे भी ये कोई ना का भी मैटर है और ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्या प्रॉब्लम है. तो सब आसपास के गांव में भी इसकी चर्चा बहुत होती है. तो फिर उसके बाद और एक जान जाती है और ये सब न्यू मून के ड्यूरेशन में भी हो रहा है. सब न्यू मून के टाइम में ही ये सब हो रहा था. सो ये तो पता चला उन लोगों को कि न्यू मून में ही ऐसा हो रहा है. बट उन लोगों ने क्या भगवान का किया कि ये सोच कर कि कुछ भगवान का रह गया होगा, गांव में से लोगों का कुछ तो रहा होगा, तो वी विल गो एंड डू सम रिचुअल्स. तो रिचुअल्स भी करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता और एक जान जाती है. ऐसे करके 4 जान उस गांव में मेरे ग्रैनी के नज़दीक के लोगों के बेटे ही जा चुके. नाउ अभी मेरे ग्रैनी को ऑलरेडी शी हैज़ 5 kids इंक्लूडिंग माई मॉम. माई मॉम वॉज जस्ट अ बेबी. पर मेरे जो मामा थे बड़े वाले, उनकी एज भी आई गेस 16 और 15 के आसपास ही रहेगी. सो माई ग्रैनी गॉट टेंस्ड कि मेरे 2 बेटे बड़े हैं, उनका क्या करके. सो सबने मिलके क्या डिसाइड किया कि जो भी लड़के हैं उनको हम बाहर गांव भेजते हैं. जब तक ये माहौल ठीक नहीं होता, तब तक ये पूजा रिचुअल्स नहीं होते, तब तक हम इसको इन लड़कों को बाहर ही रखते हैं. सो दे डू एज इट वॉज डिसाइडेड. पर क्या है, मेरे ग्रैंडपा का जो बिजनेस था उसमें मेरे मामा ही हेल्प करते थे. तो ही वॉज लाइक कि ऐसे कैसे चलेगा कि इफ़ आई कीप माई सन्स आउटसाइड तो हु विल हेल्प मी आउट इन माई बिजनेस. तो वो क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, रात को पहरेदारी देते हैं और देखते हैं कि ये चल क्या रहा है करके, कि कोई आता है क्या, क्या करता है, कोई क्या हो रहा है. तो इन लोगों ने क्या किया, मेरे ग्रैंडपा और उनके दोस्त, इन्होंने पहरेदारी दी उस दिन न्यू मून को ही. तो उनको कुछ भी ऐसे सस्पिशियस नहीं दिखा. सो ही वॉज लाइक कि नहीं, शायद अभी वो पूजा वीजा कर लिए है, रिचुअल सब फॉलो किए है, तो शायद अब ये जो भी था वो ख़त्म हो चुका है. सो व्हाट दे ऑल डिसाइडेड कि अभी शायद ये और जाने भी जाने बंद. न्यू मून का एक ये ऐसा ही गया था, मतलब किसी की जान नहीं गई थी. तो दे वर लाइक कि ओके अभी ये सब शायद बंद हो चुका है. सो व्हाट दे डिसाइड कि ठीक है, हम अपने फिर उस टाइम एक अर्थक्वेक होता है. तो अगेन वापस से वो लोग का डायरेक्शन चेंज होकर वापस नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ अर्थक्वेक नाउ. तो फिर सब लोग डिसाइड करते कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कॉल आवर सन. जो भी है लड़कों को वापस से बुला लेते और अगेन थिंग्स गेट बैक टू द वे दे यूज टू बी. सो ये सब आकर सो जाते हैं. वापस से रात को वही थिंग चलता है अगेन. न्यू मंथ के टाइम, न्यू मंथ थी तब मेरी ग्रैनी थोड़ा यू हैव दैट गट फीलिंग कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन टू योर सन और डॉटर एंड यू हैव दैट गट फीलिंग. जो भी हमारे नज़दीक रहता है उनके बारे में हमको वो गट फीलिंग रहती ही है. तो शी वॉज लाइक शी डिडंट वॉन्ट माई मामा टू स्लीप आउटसाइड, बट थिंग्स वेर सो बैड एट दैट टाइम कि उनके पास कोई और ज़रिया ही नहीं था. सो दे डिसाइडेड कि ठीक है, पर ये लड़का मेरे साथ सोएगा और आई विल उस मामा का और ग्रैनी का हाथ ऐसा टाई कर दिया था ग्रैनी ने कि कुछ भी हो ये मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए करके. सो वैसे ही रात को सोते हैं. न्यू मून था तो मेरे मामा तब तक सब अलर्ट भी थे, ऐसे कोई ऐसे गहरी नींद में सोने वाला तो नहीं था.
एक तो अर्थक्वेक का भी खौफ था, और एक वो चीज़ें जो हो रही थी उसका भी खौफ था। तो किसी को पीसफुल नींद तो आती नहीं थी उस टाइम। तो मेरे मामा रात के 12 साढ़े 12 बजे खुद से उठते हैं, लाइक उनका ऐसा चेहरा था ना, लाइक ही वॉज हिप्नोटाइज थे समथिंग, ऐसा उनका एक चेहरा था। और उनको कुछ ये नहीं थी कि मेरी ग्रैनी साइड में है उसका, और उनका और उसका हाथ जुड़ा हुआ है। ही वॉज ट्राइंग टू पुल द हैंड सो बैडली, वो बहुत ट्राई कर रहे थे ग्रैनी के हाथ से छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। एंड ही वॉज लुकिंग एट सर्टन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के में वो देख रहे थे, किसी को तो देख रहे थे और झटपटा रहे थे। और पर उनको ये मतलब उनकी होशो आवाज़ में नहीं थे वो। और मेरी ग्रैनी को झटका जब लगता है हाथ का, देन शी सीज कि क्या कर रहा है ये। तो उनको देखा तो वो तो किसी और की तरफ देख रहे, किसी और जगह देख रहे थे। सो माई ग्रैनी जस्ट वोक एंड सॉ वेयर ही सीइंग, कहाँ पे ये देख रहा है कि ऐसा कर रहा है करके। तो उन्होंने देखा एक लड़की थी। आई गेस शी मस्ट बी 16-17 एज की रहेगी। तो वो मामा को देख रही है, मामा उनको देख रहे, और ये दोनों देख के वो औरत ऐसे चलती जा रही है। और जैसे वो चल रही है, मेरे मामा इधर बहुत ताकत लगाते हैं खुद को उठाने की, मतलब उसके हाथ छुड़ाने की। तो तब तक मेरी ग्रैनी आवाज़ करती है बहुत ज़ोर से कि देखो देखो ये क्या हो रहा है। तब तक मेरी ग्रैनी उसको भी देखा रहता है, वो औरत को भी मेरी ग्रैनी ने देखा। तो इसको मामा को कंट्रोल करना मतलब ही वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, लाइक उनका खुद के ऊपर यही नहीं था। तो मेरे ग्रैंडपा ने उनको हिलाया, बहुत कुछ किया। तब कैसा रहता था कि गांव के किसी औरत के ऊपर देवी आ गई तब, और जब देवी आ गई तो उसने उसको मेरे मामा को शांत किया। और जब फिर उसको शांत करके ये किया, तब मेरी ग्रैनी ने सबको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है। और शी वेंट टू दैट वेल, वो वेल के ऊपर जाके खड़ी रही, और वहाँ से वो मेरे लड़के को देख रही थी, और वहाँ से उसने जंप की। तो ये तो क्लियर हो गया सबका कि समथिंग इज़ हॉन्टिंग नाउ। तो वो जो देवी आई तो उसको गांव के जो एंड रहता है, गांव का एंड उसको बोलते, गांव की वेशी जो बोलते हैं, उधर जाके वो औरत को भी खड़ा किया और पूछा कि ये क्या चीज़ है। तो वो जो जिसके ऊपर वो देवी आती थी उसने बोला कि ये जो लड़की अभी गई है उसकी डेथ हुई जब उसका शी वॉज अबाउट टू मैरी, और उसको हल्दी बिल्दी सब लग चुकी थी। पर ये कोयना के इसमें वो उसकी डेथ हो गई है। और नहीं, उसका कुछ तो प्रॉब्लम है, दैट गाय और समवन रिजेक्टेड हर इन द लास्ट मोमेंट समथिंग, एंड शी वेंट, और उसने सुसाइड किया। तो ये यहाँ पे उसने सुसाइड किया था। तो वो आकर उसकी जो इच्छा थी, लाइक जो उसका ये था शादी करने का, वो उसका टूट गया था। तो इसलिए वो बार बार आकर लड़कों को लेके जाके कुएं में ये कर रही है। तो इसको रोकेंगे कैसे। तो वो बोलती कि वो नेक्स्ट मून, न्यू मून को वापस आएगी। जब वो आएगी तो मुझे, उसका कैसा रहता है, वो विभूति रहती, वो अगर उसके माथे पे लगाएंगे तो वो देवी आती है। तो शी सेड कि जब वो आएगी तो मुझे उठा देना। देवी ऐसे बोलती है कि अगर जब वो आएगी तब मुझे उठा देना, मैं उसको पूछूंगी जो पूछना है, मैं देखूंगी उसका क्या करने का है। और सब लोग बोलते कि देवी अभी तू ही हमारी रक्षा कर करके। तो शी वॉज लाइक ओके। तो हो गया, ये सब सीन हो गया। नेक्स्ट न्यू मून को वापस से वो सीन स्टार्ट होता है। नाउ एवरीवन नोज कि अभी सबको पता चल गया था तब तक कि ये सब सीन है। तो एवरीवन वेर एक्चुअली अलर्ट दैट टाइम, सब अलर्ट हो गए थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि काम करते हैं हम लोग, जगह रहते अगर वो दिखी तो इसको उठा देंगे करके। तो वो उस टाइम वो सब आई, वो आई औरत,
और इसको माथे पे ये लगाया तिलक, मतलब जो विभूति बोलते हैं वो लगाया। आ गई देवी इसके आंख पर, ये औरत के आंख पर। तो उसने उसको पूछा कि तू ये क्या कर रही है, तूने अब तक 4 लोगों की जान ली है, तो ये तू क्यों कर रही है, सब पूछा। तो बोल रही नहीं, मेरा ऐसा हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, और इस गाँव के जो जो लड़के हैं उनको मैं लेके जाऊंगी। नाउ देवी गॉट एंग्री, शी वॉज लाइक ये मेरा गांव है, तू मेरे गांव में ये सब नहीं कर सकती करके। सब तो बहुत हो गया, वो तांडव जैसा हो गया। और जो देवी का उग्र बोलते ना, वो बहुत चिड़, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत एग्रेसिव हो गई देवी, क्योंकि होता है ऑब्वियसली। इसका आवाज़ सुन के, ये औरत का आवाज़ सुन के और एक औरत के ऊपर देवी आ गई, उसी गांव की देवी उनको बोलते हैं। तो वो और ये औरत मिल के उसके बाल पकड़ के उसको खींच के वो कुएं तक लेकर गए और बोले ये तेरी जगह है, और तूने अगर मेरे लोगों को कुछ भी किया तो इसका ये अच्छा नहीं होगा, तो बेटर है तुझे जो चाहिए वो यहाँ से लेकर तू भाग जा यहाँ से, यहाँ वापस नहीं आने का। तो बोलती है ठीक है, मैं तो अभी भगवान के सामने थोड़ी उसकी चलेगी। तो वो क्या करती है, वो बोलती है मुझे, वो बोलते हैं ना शादीशुदा औरत को जो जो लगता है वो सब वो मांगती है अगले न्यू मून में। तभी जाके मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी, तुम्हारे बच्चों को छोड़ूंगी, अगर ये नहीं मिला तो मैं वापस किसी की जान ले भी सकती हूँ। तो दूसरे दिन सब तैयारी करते हैं, और जहाँ पे उसने जान दी थी उधर जाके वो सब जो भी था उसका, उसने जो भी मांगा था, जो साड़ी था, वो चूड़ा था, वो गजरे थे, वो सब उसको उधर वेल पर रख के और उसकी जो भी है वो रिचुअल्स किया और उसको वहाँ से छुड़ाया, एक्चुअली छुड़ाया। तब जाके वो सब रुक गया। और दिस इज़ अ वेरी ट्रू स्टोरी बिकॉज दिस इज़ टोल्ड बाय माई ग्रैनी। और ये थी ये स्टोरी की एंडिंग। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो डू लाइक एंड शेयर, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो। और इसी तरह मैं मेरे स्टोरीज़ का यहाँ एंड करती हूँ। अगर आपको और स्टोरीज़ चाहिए तो डू सब कमेंट डाउन कि आपको और स्टोरीज़ मेरे से सुननी है करके, और जो भी सुना है इसका कॉपी मत करो, ठीक है। तो चाओ गाइज़।